नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बार चार्ट की और इसे हम आर स्टूडियो में कैसे बनाएं, इसके लिए जो है हम एक केस स्टडी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, इस केस स्टडी में 30 स्टूडेंट्स का डेटा है और इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक एज, जेंडर और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है, पहले ये देखना है कि ये न्यूमेरिक वेरिएबल कौन सा है और इसमें कैटेगरिकल वेरिएबल या फैक्टर कौन सा है। न्यूमेरिक मतलब मैट्रिक और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमारे पास डेटा है। फैक्टर मीन्स कैरेक्टर मीन्स ए बी सी डी की फॉर्म में जो डेटा है वो। तो दो ही तरीके का डेटा होता है, एक तो कैटेगरिकल डेटा और दूसरा जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। तो कैटेगरिकल डेटा में हम लोग जो है या तो बाई चार्ट, बार चार्ट के थ्रू या पाई चार्ट के थ्रू अपने डेटा को शो कर सकते हैं और कंटिन्यूस डेटा के लिए हम लोग जो है हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो ये जो केस स्टडी है इसको हम अ, अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए लेते हैं, जिसमें हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डेटा है और जो डेटा फाइल हम यूज़ कर रहे हैं वो है क्लास डेटा फॉर बार चार्ट। तो एज जो हमारा एक न्यूमेरिक है, जेंडर दूसरा जो वेरिएबल है ये फैक्टर है, मतलब ये हमने टाइप जो किया है अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है, मेल या फीमेल। इसमें हमने कोई कोडिंग 1 या 0 यूज नहीं की है। तो दोस्तों, अब जो है हमारे पास जो आर स्टूडियो ओपन होकर आया है, इसमें हमें सबसे पहले अपनी जो फाइल है उसको अपलोड करना है और फाइल इंपोर्ट करने के बाद जो है हम इस डेटा को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास डेटा को अपडेट करने के बाद जो है फाइल हमारी इंपोर्ट हो जाएगी और इंपोर्ट होने के बाद जो डेटा हमारा शो कर रहा है ये हम देख सकते हैं, 3 वेरिएबल है, एक एज, दूसरा जेंडर और तीसरा फाइनल एग्जाम। तो ये 30 स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास, जिसमें 2 न्यूमेरिक हैं और एक हमारे पास जो है फैक्टर में डेटा है। अब चूंकि फाइल जो है हमारी वो है क्लास डेटा फॉर बार चार्ट, तो इसको हम क्या करते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए माई डेटा, इस डेटा को मैं जो है जो फाइल है इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ माई डेटा में। और तो आगे जो भी हम फाइल यूज करेंगे वो माई डेटा के नाम से होगी। और अब हम इसमें ये देखना चाहते हैं, टेबल के थ्रू एक फंक्शन है टेबल का, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस डेटा में कितने मेल स्टूडेंट हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो माई डेटा और ये जेंडर हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद एंटर किया तो हमारे पास जो है ये टेबल आ जाएगी, जिसमें फीमेल 16 है और हमारे पास मेल 14 स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 30। अब हमने इस डेटा को फिर दोबारा से, चूंकि अब हमें बार प्लॉट करना है, तो इस डेटा को फिर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया और चाहे तो हम इस डेटा को यहाँ से हमने जो है ये कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इस डेटा को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद जो है हमारे पास जो डेटा है वो आएगा माई डेटा 1। माई डेटा 1। अब इस डेटा में हमें जो है ग्राफ बनाना है बार चार्ट का, तो यहाँ पर फंक्शन है एक बार प्लॉट का, ये बार प्लॉट आ गया और इसमें हम लोगों ने माई डेटा जो अभी हमारे पास फाइल है माई डेटा नाम से, और इसको जब टाइप किया और एंटर करने के बाद हमारे पास ये देखिए इस तरीके से ये डेटा ओपन होके आ गया। अब दोस्तों, ये तो फीमेल स्टूडेंट्स का नंबर्स हैं और ये वाले हम देख रहे हैं राइट में मेल स्टूडेंट्स। तो हम इस डेटा को चाहते हैं कि इसमें कुछ हेडिंग भी डाल दें कि ये डेटा किसका है और एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर नाम देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बार प्लॉट, दोबारा से हमने इस डेटा को लिया और माई डेटा 1 जिसमें हम काम कर रहे हैं और प्लस इसके साथ साथ जो है मेन एक हमारा ये जो फंक्शन है MAIN मेन, और इसमें हम जो है लिखेंगे कि ये डेटा क्या बता रहा है। तो मैंने नाम लिखा है इसमें
फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ठीक है, ये हमारा एक हेडिंग हो गया इन ए क्लास, ये देखिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम एक्स एक्सिस पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल है, एक्स लैब। और एक्स लैब जो है वो हमें क्या बता रहा है, जेंडर के बारे में। दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल। और जो वाई एक्सिस है, वाई लैब पर हमने जो लिया है वो है हमारे पास वाई लैब में हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, या इसमें हम कोई नाम भी दे सकते हैं इस पे। तो इस पे हमने जो नाम लिखा है वो लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो डेटा है, ये इस डेटा से हमने ये तीन चीजें और ऐड कर दिया। अब जो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पर, और हम चाहते हैं कि कुछ कलर भी इसमें आ जाए। तो कलर फॉर्म के लिए हमने ये फंक्शन दबाया, और इसके बाद जो है इसमें हमने चाहते हैं कि डेटा हमारा अलग अलग कलर में शो करे। जैसे 3 और 4 जो कोडिंग है वो ग्रीन के लिए है, तो ये देखिए ग्रीन वाला जो है हमारे पास डेटा शो होकर आ गया। और इसको अगर हम चाहें तो जूम करके ये पूरा डेटा अपना देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बार चार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसमें एक चीज हम और चाहते हैं कि ये जो उनकी संख्या है फीमेल की वो इस बॉक्स के अंदर आ जाए, और मेल की जो संख्या है वो इस बॉक्स के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमें अब जो है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर एक हमने जो है ऐसे ही नंबर लिखा। और नंबर में जो है, नंबर का मतलब है कि इसको हमने जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। पूरा जो हमारा ये स्क्रिप्ट है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, बार बार हमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम सेम ही स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं तो इसको कॉपी करके हम जो है यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है अब हमारे पास जो है ये जो आया है कमांड, इसमें टेक्स्ट का एक फंक्शन है जिससे हम इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम इंप्यूट कर सकते हैं, नंबर। और इसमें 0 लिखना है, और 0 के बाद जो डेटा है माई डेटा 1 पर हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ हमने लिखा है CEX, और ये इसमें हमें 1 लिखना है। और दूसरा जो है POS, इसमें हमें जो लिखना है वो 3 लिखना है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये पूरा वो बन जाएगा ग्राफ। और अगर हम इसमें ये भी चाहते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है ये किसी दूसरे उसमें आ जाए, देखिए दूसरे कलर में, तो वो भी हम ले सकते हैं। देखिए 16 आ गया और ये 14 आ गया। तो कलर अगर हम चेंज करना तो देखिए यहाँ पर जो है, फिर वापस मैं जाता हूँ, यहाँ जो है हमने इसको 4 और 5 किया तो दूसरे कलर में हमारे पास जो है ये ग्राफ बनकर आ जाएगा। फिर से मैं टेक्स्ट वाला जो फंक्शन है उसको अप्लाई करूंगा तो इसके अंदर जो दोबारा से हमारे पास जो है ग्राफ बनकर आ जाएगा नंबर, और ये हमने लिखा है 0। और फिर इसके बाद माई डेटा पर चूंकि हम काम कर रहे थे 1 पर, और इसमें CEX लिखना है। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं फीमेल की और मेल की वो आ जाएगी। और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर CEX में 1 लिखा और 3 लिखा। तो अब हमारा जो बना है ग्राफ वो इस तरीके से बना, और इस ग्राफ को जो है हम बड़ा छोटा करके भी देख सकते हैं, या जूम करके देखना चाहें तो ये जूम करके देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, जिसमें ये फ्रीक्वेंसी आ गई है। और मेल स्टूडेंट्स 14 है, फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 16 है। ठीक है, अब हम इस डेटा को चाहते हैं कि ये वाला ही डेटा हमारा जो है परसेंटेज में भी इसको शो करें, क्योंकि हम ग्राफ्स को या तो फ्रीक्वेंसी में शो कर सकते हैं या हम इसको परसेंटेज में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माई डेटा परसेंटेज बनाने के लिए इसको डिवाइड कर दिया 30 से डिवाइड करने के बाद जो है देखिए हमारे पास आ गया 53% अप्रॉक्सीमेटली फीमेल स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास जो है मेल स्टूडेंट्स हैं 47 लगभग। अब इसमें हमें इसका बार प्लॉट बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली फंक्शन बार प्लॉट
और ये जो है माई डेटा 1/30 करेंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब इस डेटा को हम ये चाह रहे हैं कि इसमें भी कुछ कलर वगैरह आ जाएं, तो कलर के लिए हमने क्या किया, फिर से बार प्लॉट, और ये जो है हमारे पास माई डेटा 1/30 चूंकि ये परसेंटेज में हम चाहते हैं। और फिर इसके बाद जो बिसाइड हमने किया ट्रू, तो यहाँ पे टू हम टी लिख दिया कैपिटल। और मेन में हम इसका जो है हेडिंग बनाना चाहते हैं जैसे पहले वाले ग्राफ में बनाया है, और जो नाम हमने दिया है फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये हमने यहाँ पर इसकी हेडिंग दे दी। और एक्स लैब में जो है हम ये चाहते हैं कि जो एक्स लैब है, एक्स लैब को हमने जो शो किया है ये जेंडर से, तो एक्स लैब में हमने यहाँ पर जेंडर लिखा, तो जेंडर आ जाएगा हमारा, और इन्वर्टेड कोमास में हम यहाँ पर जो है जेंडर लिखेंगे। और जो वाई एक्सिस है इसको इस बार जो है फ्रीक्वेंसी ना देके, इस बार इसको हम कह रहे हैं कि ये परसेंटेज में है, तो इसको हमने यहाँ पर परसेंट यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये ग्राफ बन के आएगा, और प्लस इसमें अगर हमें कलर भी देना है तो कलर भी हम इसको दे सकते हैं सी। और इसमें जो दूसरे कलर हैं, पहले हमने अलग कलर लिया था, तो इस बार हम जो है 4, 5 या कोई भी कलर ले सकते हैं, या 5, 6 दूसरे तरीके से भी हम इसको दूसरा कलर भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है देखिए ये डेटा आ गया। अब इस डेटा को जो है हम शो कर सकते हैं जूम प्लॉट करके। तो ये जो डेटा है हमारा इस बार परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। तो बार चार्ट को हम या तो फ्रीक्वेंसी से शो कर सकते हैं या परसेंट से। और अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है हम लोग जो है परसेंटेज की वैल्यू लिखें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सीधा सीधा जैसे पहले हमने यहाँ पे नंबर वाला लिया था, मैं इसको नंबर को फिर से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद जो है इसे हमने चाहे तो हम इसको इसी को ही हम जो है नंबर दे सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसको लिख दिया नंबर NEMBR, और फिर जो है या नंबर ना लिख के हम इसमें जो है ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और दूसरा मैंने नाम दिया नंबर ना देके, और प्लस नंबर वाला तो चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे था ही, ये वाला जो है कॉपी करके मैंने सेम जो स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करके देखेंगे हम तो ये आ गया। देखिए नंबर, इसमें इसको अभी हम थोड़ा सा करेक्ट कर लें, क्योंकि ये जो है नंबर वाला इसको इस तरीके से हमने देखिए इसको यहाँ पर लिखा है। तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट में आया ये बार प्लॉट माई डेटा 1 मेन फीमेल एंड दिस, और बाकी सारी एज इट इज है, केवल ये जो कलर है इसको हम चाह रहे थे कि 5 और 6 है ना, इस कलर में आ जाए 5 और 6 में। तो अब हमारे पास जो पूरा जो डेटा है वो इस तरीके से इसको हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसको जो है परसेंटेज में लिखें, तो ये टेक्स्ट लिखा हमने। टेक्स्ट के बाद जो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया था हमने, अदरवाइज हमें पूरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा 0। और फिर ये किस डेटा पर हम लोग यूज कर रहे हैं माई डेटा, और ये जो माई डेटा 1 है इसको परसेंटेज में शो करना चाहते थे हम। और ये CEX इसमें हमें 1 लिखना है, और जो POS इसमें हमें जो लिखना है वो 3 लिखना है। इसके बाद जो है हमारे पास इस तरीके से ये ग्राफ बनकर आ गया। इसको देखिए हम इस तरीके से जूम प्लॉट करके शो कर सकते हैं। तो 53% लगभग फीमेल हैं और 46.6 या 47% लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारे पास मेल स्टूडेंट हैं। तो ये जो है इस तरीके से हम अपने डेटा को फ्रीक्वेंसी और परसेंट में शो कर सकते हैं। और ये इसकी मैंने पूरी स्क्रिप्ट इसमें भी लिखी है,
चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने जो है स्क्रिप्ट बार चार्ट के लिए, परसेंट के लिए दोनों लिखी है। तो जो डेटा हमने अभी जिस पर काम किया है वो बिल्कुल वैसे वैसे ही हमने जो है यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया था। और इसको आप चाहें तो टाइप करके जो स्क्रिप्ट है इसको आप इस तरीके से ग्राफ बार चार्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने दोनों तरीके के ग्राफ बना दिए हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं और दूसरा जो है परसेंटेज वाला है वो हमने इस तरीके से इस डेटा को शो कर दिया है। ठीक है, तो ये हम जो है इस तरीके से दोनों तरीके की ग्राफ बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज में। थैंक यू वेरी मच।